हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 11। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 11। तो दोस्तों, सवाल नंबर 11 है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर एक संबंध है जहाँ पर पी का संबंध क्यू के साथ तब है जब पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू के मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें इस संबंध को एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध जब समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है तो उसे कहते हैं एक तुल्यता संबंध। तो हमें इस संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है, क्योंकि जो संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक होगा उसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार हमें इस संबंध को समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध करना है। फिर आगे क्या पूछा है कि पुनः सिद्ध कीजिए। इतना सिद्ध करने के पश्चात पूछा है कि अब सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जहाँ पर बिंदु P 0 0 पर नहीं है, अर्थात मूल बिंदु पर P बिंदु नहीं है और कहीं पर भी हम ले सकते हैं, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे इसे तुल्यता संबंध, फिर ये हल करेंगे। तो लिखते हैं इसका हल। अब संबंध समुच्चय है अपना A। समुच्चय A क्या है? किसी तल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे तल में स्थित बिंदु, यहाँ पर समतल है, समतल में स्थित बिंदु। तो इस प्रकार A समुच्चय में स्थित है हमारे समतल में स्थित सभी बिंदु, और संबंध R है अपना P का संबंध Q के साथ तब है जब P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है। तो यहाँ पर P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तभी P का संबंध Q के साथ होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना O अपना मूल बिंदु है। तो इसका मान लेते हैं मूल बिंदु O है, तो अतः संबंध हो जाएगा अपना R हो जाएगा P का संबंध Q के साथ तब है जब P की मूल बिंदु से दूरी यानी P की मूल बिंदु यानी O से दूरी, तो ये हो जाएगी OP बराबर है Q की मूल बिंदु से यानी OQ के बराबर। तो इस प्रकार इस संबंध को शॉर्ट में इस प्रकार हमने लिख दिया कि P का संबंध Q के साथ तब है जब OP बराबर है OQ, और यहाँ पर O है अपना एक मूल बिंदु। तो अब हम सिद्ध करेंगे इसे समतुल्य। तो अब सिद्ध करते हैं समतुल्य। अब हम जानते हैं कि कोई भी संबंध समतुल्य कब होता है कि जब समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होता है, तो उसे कहते हैं समतुल्य संबंध। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा समुच्चय क्या है, A, और A समुच्चय है जिसके अंदर समतल के सभी बिंदु है। और संबंध R में P का संबंध Q के साथ कब है? जब P की मूल बिंदु से दूरी यानी OP बराबर है OQ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मान लेते हैं A बिंदु है, तो A का A के साथ संबंध होगा, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। और ये कब होगा? जब A का A के साथ संबंध कब होगा? जब A की मूल बिंदु से दूरी यानी OA बराबर होगी OA। और हम जानते हैं कि कोई भी दूरी खुद के तो बराबर होगी। जैसे इसका ये रेखा है, इसकी लंबाई है 5 सेमी, तो इसकी दूरी इस खुद के बराबर तो होगी। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि संबंध R में संबंध A का संबंध A के साथ है, फॉर ईच A लिया है हमने हमारे समुच्चय A से, अर्थात संबंध R में A का A के साथ संबंध है, फॉर ईच A लिया हमने A से, अर्थात प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। और यहाँ पर A का मान लिया हमने हमारे समुच्चय A से। समुच्चय A में क्या है? समुच्चय A हमारा सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो इस प्रकार प्रत्येक बिंदु का खुद के साथ संबंध है। क्यों? क्योंकि किसी बिंदु का किसी बिंदु के साथ संबंध तभी दे रखा है यहाँ पर जब उसकी मूल बिंदु से दूरी
दूसरे बिंदु की मूल बिंदु की दूरी के बराबर है। तो इसका हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया संबंध समतुल्य है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य है। अब सिद्ध करेंगे सममित। और हम जानते हैं कि कोई भी संबंध सममित कब होता है कि जब ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का संबंध बी के साथ कब है, जब ए की मूल बिंदु से दूरी यानी ओ ए बराबर है बी की मूल बिंदु से दूरी यानी ओ बी के बराबर। तो यहाँ पर जब ए का संबंध बी के साथ होगा तो इसका मतलब है कि ओ ए बराबर है ओ बी। यहाँ पर हमें ओ माना है मूल बिंदु, तो जब बी का ए के साथ संबंध होगा तो इसका मतलब होगा ओ बी बराबर ओ ए। तो इसका हम कह सकते हैं कि जब ए का संबंध बी के बराबर होगा तो बी का संबंध भी ए के बराबर होगा। अतः यह संबंध एक सममित संबंध है और यह बात प्रत्येक अवयव पर लागू होगी। तो लिखेंगे सममित के लिए, तो लिखेंगे क्योंकि समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में, समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर में ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होगा। फॉर ईच ए और बी के मान लिए हैं हमने हमारे समुच्चय ए से। यह एक सममित संबंध है। तो इस प्रकार दिया गया संबंध आर समतुल्य भी है, सममित भी है। अब सिद्ध करेंगे संक्रामक। तो हम जानते हैं कि कोई भी संबंध संक्रामक कब होता है, जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है। पहले ये दो कंडीशन लागू हो जानी चाहिए कि ए का संबंध बी के साथ और बी का संबंध सी के साथ, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ए का संबंध बी के साथ कब है, जब ओ ए बराबर है ओ बी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का संबंध बी के साथ कब है, जब ओ ए बराबर है ओ बी। और बी का संबंध सी के साथ कब है, जब ओ बी बराबर है ओ सी। और तो यहाँ पर संक्रामक सिद्ध होने के लिए ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। और इसका मतलब है ए ओ सी बराबर ओ ए बराबर ओ बी ओ सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ ए ओ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ओ ए बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ओ सी के। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर होगी ओ सी के। अतः यहाँ पर जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होगा। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक के लिए, तो लिखेंगे चूंकि संबंध आर में जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ है तो ए का संबंध भी सी के साथ होगा। फॉर ईच ए बी और सी इनके मान बिलोंग करते हैं समुच्चय ए से। अतः दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। और हम जानते हैं कि जो संबंध समतुल्य होता है, सममित होता है और संक्रामक होता है उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तो इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध। और यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है। और हमने सिद्ध कर दिया कि यह संबंध समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जहाँ पर P बिंदु 0 0 पर स्थित नहीं है, अर्थात इस प्रकार ये होता है अपना, तो यहाँ पर होता है ये मूल बिंदु 0 0। तो कहने का मतलब है कि P बिंदु यहाँ पर स्थित नहीं है और कहीं पर भी स्थित हो सकता है। P बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P बिंदु यहाँ पर है अपना और ये अपना मूल बिंदु O। तो यहाँ पर ये कहता है कि
P से संबंधित सभी बिंदुओं सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ पर P से मान लेते हैं यहाँ पर ये बिंदु है Q और यहाँ पर है R, यहाँ पर S। तो इसका ये बिंदु P से संबंधित है और यहाँ पर आते ही हमारा संबंध कहता है कि P का Q के साथ संबंध तभी होगा जब OP बराबर है OQ, अर्थात P का इन बिंदुओं के साथ संबंध तभी होगा जब P की ये बिंदु मूल बिंदु से दूरी OP बराबर होगी OQ के, बराबर होगी OR के, बराबर होगी OS के। तो कहने का मतलब है कि P से संबंधित सभी बिंदु लेने हैं और इनका संबंध तभी होगा जब P की मूल बिंदु से दूरी बराबर है। तो इसी प्रकार इतनी दूरी पर अपना अन्य बिंदु हो सकता है, इसी प्रकार इतनी दूरी पर इधर बिंदु हो सकता है, इतनी दूरी पर इधर बिंदु हो सकता है। तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक वर्त का निर्माण होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यह तो सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर OP, OQ, OR ये सभी दूरियां बराबर है। क्यों? क्योंकि OP का अन्य बिंदुओं के साथ संबंध तभी होगा जब ये दूरियां बराबर होगी, OP बराबर होगी OQ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय कहते हैं, एक प्रकार से समूह है। तो यह एक बिंदुओं का समूह है, यह भी एक बिंदु है, यह भी एक बिंदु है। तो P से संबंधित सभी बिंदुओं का समूह है, एक वर्त का निर्माण करता है जिसका केंद्र बिंदु O होगा। क्योंकि यहाँ पर ये सभी दूरियां बराबर है तो इसे मान सकते हैं हम त्रिज्या, और यह एक प्रकार से वर्त बन गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक वर्त का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 11। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।